Hello everyone. Hello everyone. Welcome to TDC classes. लास्ट क्लास में क्या किया था? हमारा टॉपिक पहले क्या चल रहा था मुझे ये बताओ, जोर से बोलो। थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आई थिंक हमने थिंकिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की थिंकिंग पढ़ी थी। क्रिटिकल थिंकिंग हो गई थी, और क्या क्या कौन कौन सी थिंकिंग थी? मेटाकॉग्निशन था, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया था सब चीजें। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अब ये वर्ड तुमने थिंकिंग में पढ़ लिया तो यूज नहीं होंगे, ये हर जगह मैं यूज करवाऊंगी कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करानी है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इन सबको आगे ही यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम करने वाले जो है वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग वैसे भी तुम पढ़ते ही हो, है ना। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग के अंदर करते क्या हो? क्या करते हो? रीजनिंग यानी कि तर्कना। ठीक है, क्या करते हो रीजनिंग के अंदर? लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगा के हम फाइनली किस पे पहुंचते हैं? कंक्लूजन पे। यही काम करते हैं रीजनिंग में। तो इस रीजनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम वही बात करेंगे कि हम किसी ना किसी, यानी कि जो हमारे पास डाटा या इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें से हम डाटा निकालते हैं, है ना। उस डाटा में क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई ये रिलेशन बन रहा है, वही तुम्हारा आंसर होता है। तो रीजनिंग के अंदर वही होता है। ठीक है, क्या है? टू थिंक एंड, लिखो, एक दो पॉइंट लिख लो। टू थिंक and understand, to think and understand things in a logic way, things in a logical way। ठीक है, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई डाटा आता है, जब उसके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं किस एक लॉजिकल वे से। जैसे कि बेसिकली मैं बात करूंगी वही वाली चीज कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड अगले ऑप्शन में बी इज ग्रेटर देन सी। ये इन्फॉर्मेशन आई तुम्हारे पास, इसको सोचोगे, इसमें लॉजिक लगाओगे, तो भाई फाइनल कंक्लूजन क्या निकालोगे कि भाई ए हमारा बड़ा है किससे? बी से, और बी बड़ा है सी से। तो कंक्लूड क्या करोगे? सी सबसे छोटा है और ए सबसे बड़ा है, तो ए अपने आप फाइनली, ये हमारा क्या निकला? यही कंक्लूजन लगा, लॉजिक लगाया ना। लॉजिक क्या लगा? तुमने समझा ना कि भाई ए हमारा बड़ा है किससे? बी से, और बी हमारा बड़ा है किससे? सी से। तो फाइनली क्या है हमारा? ए सबसे बड़ा और सी सबसे छोटा है। ठीक है, यही रीजनिंग कहलाती है। ठीक है, समझ गए? ड्रॉइंग ऑफ इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन, है ना। इन्फ्रेंसेस निकालते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं रीजनिंग के अंदर, फाइनली कंक्लूड करते हैं। ठीक है, रीजनिंग का यूज करते हुए, यूजिंग रीजनिंग, रीजन देते हैं ना कि भाई इसका इसके साथ ये संबंध है तो इसका इसके साथ ये होगा, फाइनली ये हुआ कि इसका इसके साथ ये रिलेशन है। जैसे कि हम रिश्ते भी निकालते हैं, रीजनिंग में आते हैं ना रिलेशन वाला भी। ठीक है, समझ गए? लिख लिया इतना? बड़े आगे चलो। जब मैं इंडक्टिव डिडक्टिव की बात कर रही थी कल, तो तुम लगाते ना जनरल टू रूल, रूल टू, लेकिन वो थिंकिंग था, रीजनिंग नहीं था। अब मैं बताऊंगी दो तरीके की रीजनिंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। कौन कौन सी? बोलो भाई। हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। चर्चा मैं कर रही हूं, तुम मेरे को ही करने दो, तुम ना करो तो अच्छा है। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव को बोलते हैं क्या हिंदी में? क्या लिखा? आगमनात्मक तर्कना। और वो क्या होती है? निगमनात्मक।
ठीक है, अब ये तो पता ही होगा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या करते हैं हम इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में। हाँ, इंडक्टिव को पढ़ेंगे पहले, इंडक्टिव को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल देंगे उसके बाद रूल्स निकालेंगे, है ना। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देंगे उससे रूल निकालेंगे। क्या सभी एग्री कर रहे हैं इस बात से, किसी को कोई डाउट। और डिडक्टिव में क्या करेंगे, रूल टू एग्जाम्पल। ये तो बड़ी जल्दी बोल दोगे तुम, क्योंकि लिख दिया है सामने मैंने। कोई मुझे एग्जाम्पल, कोई मुझे प्रूफ करेगा एग्जाम्पल के साथ में करना क्या है। करवाया जाता है, करवाया क्या जाता है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। इसी का बताओ ना कि एग्जाम्पल से रूल और रूल से एग्जाम्पल कैसे जा रहे हैं हम। अच्छा, फिर इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कहां से आई। सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना तुम्हें, आज समझ लेना इस चीज को, वरना जीवन भर अटके रहोगे। समझाने के बाद भी आज भी अटके ही हुए हो, ठीक है ना। तुम्हारे साथ क्लास हो चुकी है मेरी। हाँ, चलो मैं क्लासरूम में ईवीएस का एक सब्जेक्ट ईवीएस पढ़ा रही हूँ, और उसमें मैंने एक टॉपिक लिया, कौन सा मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैंने बच्चों से सिर्फ क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि बच्चों आपने एनिमल्स देखे, है ना। बच्चे क्या करेंगे, उन एनिमल्स का नाम, मैंने कहूंगी कौन कौन से एनिमल देखे, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एनिमल्स का नाम लेना शुरू करेंगे। जैसे कि कोई बोलेगा क्या, एलिफेंट, है ना, कोई बोलेगा क्या, लायन, कोई बोलेगा क्या, टाइगर, ठीक है, मंकी, काव, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। मैंने हालांकि कुछ गड़बड़ कर दी है। तो जब वो एनिमल्स का नाम लेंगे, ठीक है, और उसमें फिर वो क्या बोल रहे हैं, साथ के साथ वो क्या बोल रहे हैं, मैम मैंने क्रो भी देखा है, मैम मैंने पिजन भी देखा है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, टीचर के ऊपर, कि उसको माइंड में है ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट कराना है। अभी मैं एनिमल एंड बर्ड का करा रही हूँ कि आपने देखा, तो वो ऐसे ऐसे बोलेंगे कुछ कुछ। तो फिर जब आप उनको क्लासिफाई करोगे, आपने क्या किया, एक एक एग्जाम्पल बच्चे से लिया है, उसके बाद सबका फीडबैक लेने के बाद आप क्या बोलोगे कि बच्चों जो मैंने ये लिखे हैं ये क्या है, एनिमल्स जिनके पैर होते हैं, इनके तो पैर ही है ना बच्चों को, अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी मैं, क्रीपिंग वाले एंड क्रॉलिंग वाले, ठीक है, जिनके पैर होते हैं जो जमीन पे चलते हैं उनको क्या कहते हैं, एनिमल्स। और जो आसमान में उड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये देखो, मेरा उनको ये बताना फाइनली कंक्लूड करके कि ये एनिमल्स है और ये बर्ड्स है, ये क्या है, कि मैंने पहले बच्चों से एक एक एग्जाम्पल पूछा, उसके बाद उसको कंक्लूड किया जनरल रूल कि भाई ये एनिमल्स होते हैं और ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है, समझ पाए। यहां मैं क्या करूंगी, यहां क्या कि मैं सबसे पहले बच्चों को क्या दे रही हूं, रूल दे रही हूं, उसके बाद क्या कह रही हूं, एग्जाम्पल। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, क्या सीधा फॉर्मूला देते हैं एलजेब्रा के अंदर, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब एलजेब्रा की क्लास स्टार्ट कर दी जाती है तो क्लास स्टार्ट होते ही टीचर ये फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। और ये आपने क्या किया, बच्चों को जनरल फॉर्मूला एक दे दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाएंगे, एक एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करेंगे। जहां आंसर अप्लाई हो रहा है, आंसर आ रहा है, तो इट मींस ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। जहां नहीं आ रहा है, इट मींस कुछ ना कुछ वैल्यू में गड़बड़ करिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ करिए। तो समझ गए आप, रूल से एग्जाम्पल पे गए हो, और यहाँ पे क्या, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से आपने जनरल रूल निकाला है, ठीक है। और क्या एक्टिविटीज, मैथ्स में बेसिकली हम ज्यादातर डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। हालांकि हमें छोटे बच्चों के साथ कौन सी यूज करनी है, इंडक्टिव, है ना, इंडक्टिव यूज करनी है, उसके बाद हम डिडक्टिव पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा भी इतना ज्यादा कैटेगराइजेशन नहीं कर पाया है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर रूट मेमोराइजेशन होता है, क्योंकि फॉर्मूला दे दिया गया, बच्चे ने रट लिया और उसे पे अप्लाई करके देता, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाता। लेकिन यहाँ बच्चे का दिमाग लगेगा, वो एक एक एग्जाम्पल देगा, फिर उसको कैटेगराइज करेगा। अब वो कुछ भी बोलेगा, जैसे कि पेंगुइन, आगे में कंट्रोवर्सी किस में डालेगा, एग्जाम्पल है,
है ना, टेस्ट करेगा। अच्छा मैम ने बोला था ये जो अर्थ पे चलते हैं, और मैम ने बोला था ये हवा में उड़ने वाले, तो कहाँ डालूं, वो तो उड़ती भी है। अच्छा किस में होती है, पेंगुइन एनिमल है कि बर्ड है? एनिमल होती है। हाँ, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक है, पढ़ना जाके, इतना तो तुम पढ़ोगे। इस कैटेगरी में आएगी, बर्ड में नहीं आएगी वो। ठीक है, पढ़ना। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसको इसमें डिफाइन करता है।